हेलो क्लास 9th के स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के लिए चैप्टर 11 जिसका नाम था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। मैंने पिछली वीडियो में आपको एक्सरसाइज 11.4 कंप्लीट करा दी थी और मैंने चैप्टर 11 पूरा कंप्लीट करा दिया है। और मैं आज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ चैप्टर 11 से रिलेटेड। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ कोन इज़ 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 12 सेंटीमीटर, फाइंड CSA। तो रेडियस दे दी गई 5 सेंटीमीटर और हाइट दे दी 12 सेंटीमीटर। हमें CSA फाइंड करना है और मैंने आंसर आपके लिए इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि अगर आप सॉल्व करो जो आपने क्वेश्चन किया है वो सही है गलत है, इसलिए मैंने आपके लिए आंसर भी लिख दिए हैं। जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा आपका 204.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, द रेडियस ऑफ कोन इज़ 7 सेंटीमीटर एंड CSA इज़ 176 सेंटीमीटर, फाइंड स्लैंट हेड। तो यहाँ रेडियस दे दी 7 सेंटीमीटर और CSA दे दिए 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें स्लैंट हेड फाइंड करनी है और यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 8 सेंटीमीटर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, CSA ऑफ कोन इज 65 सेंटीमीटर स्क्वायर, इफ स्लैंट हेड इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड रेडियस। CSA दे दिया है 65 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्लैंट हेड है 8 सेंटीमीटर, रेडियस फाइंड करना है और जो आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। अब आपको क्वेश्चन 4 है, द रेडियस एंड स्लैंट हेड ऑफ कोन आर इन द रेशियो 4:7 इफ CSA इज 792 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड रेडियस। जो रेडियस और स्लैंट हेड है उसका रेशियो दे दिया है 4:7 और क्या दिया है कि CSA 792 सेंटीमीटर स्क्वायर है और रेडियस फाइंड करना है। और जब आपको सॉल्व कर दोगे तो आपकी जो रेडियस होगी वो आएगी 12 सेंटीमीटर। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, द डायमीटर ऑफ 2 कोन्स आर इक्वल। जो डायमीटर है 2 कोन है उनका डायमीटर इक्वल है इफ़ देयर स्लैंट हेड आर इन द रेशियो 5:4 और उन दोनों की स्लैंट हेड है वो 5:4 में है और हमें फाइंड द रेशियो ऑफ देयर CSA। अब उनका CSA का रेशियो निकालना है तो आपको पहले CSA निकालना पड़ेगा दोनों का और फिर उनका रेशियो निकालना पड़ेगा और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो रेशियो होगा वो आएगा 5:4। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कॉनिकल वेसल। अब हमें कॉनिकल वेसल यानी कि एक कोन है, कैपेसिटी निकालनी लीटर में। फर्स्ट पार्ट है इसका, रेडियस 7 सेंटीमीटर और स्लैंट हेड 24 सेंटीमीटर है। तो यानी कि कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम, तो आपको इनका वॉल्यूम निकालना है और वॉल्यूम निकालने के बाद उसका कैपेसिटी निकालनी है और जब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.232 लीटर। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, द रेडियस एंड द हाइट ऑफ अ सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो 5:12। जो रेडियस है और हाइट है कोन की वो 5:12 में दी गई है और उनका वॉल्यूम है एंड इट्स वॉल्यूम इज़ 2512 सेंटीमीटर क्यूब और उनका वॉल्यूम 2512 सेंटीमीटर क्यूब है। फाइंड स्लैंट हेड, हमें उनकी स्लैंट हेड और रेडियस फाइंड करनी है और कह दिया कि यूज़ पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 26 सेंटीमीटर जो कि आपकी होगी स्लैंट हेड और 10 सेंटीमीटर होगा वो आपका रेडियस। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड CSA ऑफ कॉन। हमें CSA निकालना है कोन का और कह दिया कि अगर जो रेडियस है उसकी वो है 2r और उसकी स्लैंट हेड है वो है L/2। अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा πr/L। और आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड TSA ऑफ कोन इफ़ रेडियस इज़ r/2 एंड लेंथ इज़ 2l। तो यहाँ पर TSA फाइंड करना है कोन का जिसका रेडियस है r/2 और लेंथ यानी कि स्लैंट हाइट जो कि है 2l। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो TSA होगा कोन का वो आएगा πr ब्रैकेट में L प्लस अपॉन में r/4। अब आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर। तो सरफेस एरिया का स्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड करना है जो डायमीटर नीचे दे दिए गए हैं। पहला पार्ट है 40 सेंटीमीटर, दूसरा पार्ट है 21 सेंटीमीटर और तीसरा पार्ट है 3.5 सेंटीमीटर और आपको ये तीनों सॉल्व करने हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज़ 544 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स डायमीटर। स्फीयर का सरफेस एरिया है जो कि है 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स डायमीटर। हमें इनका डायमीटर फाइंड करना है। डायमीटर का मतलब होता है रेडियस मल्टीप्लाई बाय 2। तो पहले हमें रेडियस फाइंड करना पड़ेगा इसका फॉर्मूला लगाकर और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे जो रेडियस में तो हमारा डायमीटर आ जाएगा और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर होगा वो आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय बॉल ऑफ डायमीटर। हमें बताना है कि एक बॉल है जो कि पानी में डाल दी गई है, उसका कितना पानी डिस्प्लेस हो रहा है
डालने पर, और हमें उनका डायमीटर दे दिया, बॉल का डायमीटर दे दिया गया है 28 सेंटीमीटर और 0.42 मीटर। तो आपको इन दोनों को सॉल्व करना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें स्फीयर का सरफेस एरिया दे दिया गया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमें डायमीटर फाइंड करना है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। ये एक आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट की तरह है, और आप कहोगे कि इसमें तो आपको सबको आंसर बता दिए गए हैं, लेकिन ये टेस्ट आपके लिए प्रेजेंटेशन के लिए है कि आप कितना क्वेश्चन के लिए लिख सकते हो और क्या आप एक्यूरेट आंसर निकाल सकते हो जो यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये टेस्ट इसके लिए है। तो अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो है, फाइंड TSA ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। जो हेमिस्फीयर है उसका TSA फाइंड करना है जिसका रेडियस होगा 21 सेंटीमीटर। अगर आप उसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, द डायमीटर ऑफ अ फुटबॉल इज़ 5 टाइम्स द डायमीटर ऑफ अ क्रिकेट बॉल, फाइंड द रेशियो। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो फुटबॉल का डायमीटर है वो क्रिकेट बॉल के डायमीटर से 5 गुना ज़्यादा है। अब उन दोनों का, तो आपको उन दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, और आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25:1। अब आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, स्पेरिकल लड्डू ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक स्पेरिकल लड्डू है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर विद द सेम अमाउंट ऑफ मटेरियल, हाउ मैनी लड्डूज ऑफ डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर कैन बी मेड। एक स्पेरिकल लड्डू जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर, जिस अमाउंट में मटेरियल से वो 5 सेंटीमीटर का लड्डू बनाए, उसी अमाउंट के मटेरियल से हमें 2.5 सेंटीमीटर के रेडियस का लड्डू बनाना है, और वो पूछ रहा है कि कितने लड्डू बन सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8 लड्डू बन सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है, तो मैं एक बार फिर समझाता हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, एक लड्डू है जो कि है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब आपने उसको तोड़ दिया, अब वो मटेरियल बचा है, तोड़ने के बाद वो मटेरियल बचेगा। अब उस मटेरियल से आपने 2.5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे लड्डू बना दिए। तो आप 2.5 सेंटीमीटर कितने लड्डू बना सकते हो उस 5 सेंटीमीटर के रेडियस के लड्डू से। तो आपको क्वेश्चन वही पूछ रहा है। अब अगर क्वेश्चन नंबर 17 है, TSA ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस R इज। जो हेमिस्फीयर है उसका TSA फाइंड करना है जिसका रेडियस है R। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3/r²। क्वेश्चन 18 है, फाइंड रेशियो ऑफ TSA ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। स्फीयर और हेमिस्फीयर का TSA का रेशियो फाइंड करना है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4:3। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 2 स्फीयर्स इज 1:8 देन द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो क्या है ना, एक वॉल्यूम है, एक स्फीयर का वॉल्यूम का रेशियो दिया है 1:8, तो हमें उन दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना है। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1:4। और आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, हेमिस्फेरिकल टैंक हैज़ रेडियस ऑफ 2.8 मीटर, फाइंड कैपेसिटी इन लीटर। एक हेमिस्फेरिकल टैंक है जिसका रेडियस है 2.8 मीटर, हमें कैपेसिटी फाइंड करनी लीटर में। पहले उसका वॉल्यूम निकालना है, फिर उसकी बाद वॉल्यूम से कैपेसिटी निकालनी है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 45395 लीटर्स। और इसी के साथ मैंने आपको 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता दिए जो आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं। मैंने 20 क्वेश्चन करा दिए हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करना, और अगर इसमें से कोई आपको नहीं आ रहा हो सॉल्व करना तो उस नंबर का क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर आप चाहते हो कि मैं सारे के सारे 20 क्वेश्चन की एक सॉल्यूशन वीडियो लेकर आऊँ तो कमेंट में बता देना। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और अगर कोई डाउट रह गया हो तो उस कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू।